जय भीम नव बुद्धा। और जैसे कि हम इस अप्लाइड मनोविज्ञान बौद्ध मनोविज्ञान के इस कोर्स में हम आज 9वें दिवस में पहुंच चुके हैं। 8 दिन के वर्ग में हमने अलग अलग प्रकार से बौद्ध मनोविज्ञान के जो परिप्रेक्ष्य है या उसके जो भी अर्थ है, प्रकार है, उसको देखने का तरीका है, इन बातों का हमने अध्ययन किया है। और आज और कल हम उसी जो अध्ययन हमने किया है या जो बातें हमने कुछ समझी है कि चित्त क्या है, चैतसिक या मन की अवस्था में हमने मन को कैसे देखना चाहिए, कितने प्रकार का मन है, तो ये सुनने के बाद और समझने के बाद और एक प्रयास ज़रूरी है कि उसका हमें अनुभव भी करना है। तो आज और कल हम सुबह के सेशन में हमारे मन को, चित्त को, विज्ञान को देखने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो आज का ध्यान ही हमारा चित्तानुपश्यना है, जो कि विपश्यना में तीसरे प्रकार का महत्वपूर्ण ध्यान है। हम कायानुपश्यना को भी हमने किए हैं, वेदनानुपश्यना का भी हमने थोड़ा ध्यान किया है, और आज हम चित्तानुपश्यना, चित्त जो हमने अलग अलग प्रकार से हम थोड़ा अभ्यास किया है, तो उसी अभ्यास के आधार पर उसको हमने अपने ध्यान के माध्यम से भी कैसे देखना है, क्या उसकी विधि क्या हो सकती है और क्यों उसको हमने देखना चाहिए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभिधम्म का पूरा आधार जो है वो है प्रज्ञा। उसको दूसरे शब्द में विमल प्रज्ञा कहते हैं। अभिधम्म मतलब विमल प्रज्ञा, शुद्ध प्रज्ञा। शुद्ध प्रज्ञा से जब हम अस्तित्व के सूक्ष्म धर्म को देखते हैं तो कैसा दिखता है। अभी चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण या संसार के सभी धर्म जो है या अस्तित्व जो है या संसार के भीतर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है, हमारे शरीर में हो, हमारे मन में हो या हमारे मन के बाहर समाज में, तो इन सभी घटनाओं को धर्म कहा गया। तो इस धर्म का मूल स्वभाव क्या है, ये कैसी घटती है, क्यों घटती है, उसका परिणाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसको सफलता से देखना ही अभिधम्म है। जैसे कि हमें अभी कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ विचार आ रहा है, लेकिन हमें इसका सूक्ष्म जो भाव जो है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं या हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि जो ज्ञान उसके भीतर छुपा हुआ है। तो इसलिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी प्रज्ञा को और सूक्ष्म कर सकें। जैसे जैसी प्रज्ञा, जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता है, भीतर देखने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, वैसे वैसे सत्य जो है अपने आप प्रकट होने लगता है। सत्य कोई हमें बनाना नहीं है। जैसे हम हर चीज़ बनाने के नाम पे ही स्वीकार करते हैं कि जब तक चीज़ बनी नहीं जाती है तब तक वो अस्तित्व में नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य को हमें क्रिएट नहीं करना है, सत्य को हमें अनुभव करना है। सत्य ऑलरेडी अस्तित्व में है, हर क्षण में, हर पल में, हर घटनाओं में। उस घटनाओं को हम बनाने से वो बनती नहीं है, बल्कि उसके पीछे कारण और परिस्थिति होती है, इसलिए बनती है। लेकिन हमारा रोज का देखने का तरीका ऐसा ही होता है कि हर घटना हम मैं, मेरे और अ, कर्म का जो हमारा कर्म के प्रति जो आसक्ति है, उस भाव से ही हम घटनाओं को देखते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से या अभिधम्म के आधार पे उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो वो घटना का दूसरा स्वरूप हमें पता चलता है, जो हमें दुख से मुक्त करता है, बंधन से मुक्त करता है, अज्ञान से मुक्त करता है।
तो यही फर्क है कि जब हम उसको भीतर से देखते हैं, अंतर्दृष्टि से देखते हैं, तो उसका दूसरा स्वभाव दिखाई देता है जो हमें सभी बंधनों से या क्लेशों से या दुखों से मुक्त करता है। देखते हैं कि आज हम हमारे ही चित्त को हम भीतर से देखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम अक्सर प्रयास करते रहते हैं, हम जागृति का सराव करते हैं, लेकिन आज हम ध्यान के माध्यम से और ज़्यादा जागरूक होकर देखने का प्रयास करेंगे कि मेरा चित्त किस प्रकार से कार्य करता है और क्या उसका स्वभाव है। तो जैसे कि हमने देखा कि अभिधम्म पिटक में 89 प्रकार के चित्त को थोड़ा हमने वर्गीकरण करके देखा था कि काम लोक में चित्त कैसा होता है, रूप लोक में, अरूप लोक में और लोकोत्तर में। तो इसमें हमने 2 प्रकार के वर्गीकरण को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि काम लोक का कुशल और अकुशल चित्त हो या रूप लोक का कुशल चित्त हो, क्योंकि रूप लोक में अकुशल चित्त नहीं होता है, सिर्फ काम लोक में ही दोनों प्रकार के चित्त होते हैं। वो कुशल भी हो सकता है और अकुशल भी हो सकता है। जब हम अकुशल चित्त को उत्पन्न होते हुए देखेंगे तो उसकी जो पीछे हेतु जो है, क्योंकि कोई भी अकुशल चित्त किसी न किसी हेतु से निर्माण होता है। अगर उस समय अगर हमारे मन में लोभ निर्माण हो रहा है किसी भी विषय का, तो हमें उसको पहचानना है कि हाँ, ये मेरा अकुशल लोभ का चित्त है। यहाँ पे हमें समझदारी रखनी है और हमें इस बात का भय, चिंता या क्या कहते हैं विचलित नहीं होना है कि मेरा चित्त ऐसा क्यों और कैसे है। ये हमारा देखने का तरीका नहीं है। हमारा देखने का उद्देश्य है कि इससे हमें मुक्त होना है, जानकर मुक्त होना है। अगर पहले से हम भयभीत हो जाएंगे कि यार ये तो मेरा इतना बुरा चित्त कैसे है, या मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ फिर भी कैसे दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि हम भीतर जाने के लिए डर जाएंगे और इसलिए अक्सर हम मन के भीतर नहीं देखते हैं। जैसे कि हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि आईना और हमारा चेहरा साफ करना कितना सरल है। इसलिए आईने में देखने में हमें आनंद मिलता है, हम बार बार देख के अपने चेहरे को शुद्ध करते हैं। लेकिन जब मन के आईने में जब हम देखना चाहते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। तो उस कठिनाई को सिर्फ समझना है कि वो कठिन इसलिए है क्योंकि हम देख नहीं रहे। जैसा आप देखने लगोगे तो कठिनता समाप्त हो जाएगी और भीतर का जो अस्तित्व जो है, जो हमें सुखी और आनंद करने के लिए हमें मदद करेगी। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो मैंने बताई है उसको खास ध्यान में रखें, मैं वैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो इस जैसे मैंने कहा कि कुशल और अकुशल चित्त का उत्पन्न होना ये मन की हर एक क्षण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे मैं कुछ निर्देश दूंगा या कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा कि क्या वो चित्त हमारा राग युक्त है या राग युक्त नहीं है। 2 प्रकार के चित्त निर्माण होते हैं, एक तो उसमें लोभ होगा या लोभ नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जब मैं बोलूँगा कि ये चित्त निर्माण हो रहा है तो हो सकता है कि उस समय आपका चित्त दूसरा निर्माण हो सकता है। तो आपको आपके चित्त को देखना है। हाँ, मेरे शब्दों को पकड़ के वही ढूंढते नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं द्वेष बोल रहा हूँ और आपको लोभ लग रहा है, क्योंकि आपका चित्त है, मुझे नहीं पता कि उस समय आपको द्वेष आ रहा है या लोभ आ रहा है। हाँ? लेकिन आ तो रहा है, ठीक है। या बिल्कुल आप प्रज्ञा के इसमें भी हो सकते हैं, करुणा में भी हो सकते हैं, हाँ? कुशल चित्त में भी हो सकते हैं। कुशल चित्त का परिणाम भी हमारे
ध्यान में आ सकता है जब आपने किसी को मदद की होगी या अच्छे कर्म आपने किए होंगे, तो उसका परिणाम भी हमारे ध्यान में चित्त के रूप में आ सकता है। कुशल विपाक आ सकता है, अकुशल चित्त का विपाक आ सकता है। अभी आप कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं इन दिनों में, लेकिन अगर पहले कुछ हमने बुरा किया होगा काया वाचा और मन से, हाँ, तो हो सकता है कि वो विपाक के चित्त में अभी हमारे मन में उत्पन्न हो रहा हो, आता हो, या कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे वाला चित्त हो सकता है कि जो अज्ञान का चित्त है, हम संभ्रमित है। संभ्रमित चित्त जो है वो अज्ञान का चित्त होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा भी कुछ मन में निर्माण होते हुए हम देख सकते हैं। तो विशेषतः हमें ध्यान रखना है कि 3 प्रकार का जो हेतु है, लोभ, द्वेष और मोह, उसके आधार पे जो अकुशल चित्त निर्माण होता है होगा, या उसका हमें जागृति से अवलोकन करना है। और दूसरा, उसी समय जो कुशल हेतु है, अलोभ, अद्वेष, अमोह, उस कारण से भी कुछ कुशल चित्त भी, कुछ कुशल चित्त के क्षण भी निर्माण हो रहे हैं, उसे भी हमें देखिए। जिस समय जो चित्त निर्माण हो रहा है उस चित्त को देखना है। जैसे कि हम सांस देखते हैं वैसे ही चित्त को देखना है और उसको स्वीकार करना है। दूसरी बात, देख के घबरा नहीं जाना है, भाग नहीं जाना है, हाँ? या उससे लड़ना नहीं है। आप वहाँ पे लड़ोगे तो हम सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में ताकत ही नहीं कि उसके साथ अभी लड़े। जो बिन लड़ने से शांत हो सकता है वो बुद्ध ने धर्म बताया है। बिन लड़ने से मतलब उसका स्वभाव देख लो, अपने आप ही चला जाएगा। उस क्षण के लिए सिर्फ स्वीकार करो कि हाँ, मेरा चित्त जो है लोभ युक्त मैं देख पा रहा हूँ। देखते देखते देखने की उसी प्रक्रिया में वो जाते हुए भी दिखाई देगा, तो समझ जाए कि वो अनित्य स्वभाव का है। जैसा आपने अनित्य देख लिया तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, या उसे पीछा छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही पीछा छोड़ रहा है। लेकिन हम वहाँ पे शांत नहीं होने की वजह से, या हमारी जो मन को देखने की जो हमारी पूर्व हैबिट है या संस्कार है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, या हम वैसे ही सोचते हैं, उसके वजह से वो मूल स्वभाव जो है उसको हम समझ नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते। तो ध्यान या जागृति हमें वही दिखाने के लिए मदद करती है, उसकी मदद हमें लेनी है। एक तो उसको हमें देखना है, एक्सेप्ट करना है, भले वो कितना भी बुरा हो, परिणाम हो सकता है, या अभी इस क्षण का वो चित्त हो सकता है, कुशल हो सकता है, अकुशल हो सकता है, लोभ युक्त हो सकता है या लोभ युक्त नहीं हो सकता है, द्वेष युक्त हो सकता है, द्वेष युक्त नहीं हो सकता है, मोह युक्त हो सकता है, मोह युक्त नहीं हो सकता है। तो ये 3 जो हेतु जो है, उसके आधार पे जो हमने वर्गीकरण देखा था विशेषता काम लोक में, उसको हमें ध्यान में रख के हमें तीनों पद्धति को हम करेंगे। और उसके बाद में जो चौथी पद्धति जो है वो हम रूप ध्यान के ऊपर करेंगे, क्योंकि इसमें जितना हम चित्त के वर्गीकरण को या उसके स्वभाव को देखेंगे, उतना ही चित्त हमारा चौथे स्टेज के अंदर, जो ध्यान की अवस्था जो है, जहाँ पे निवरण आना या निवरण शांत होने की जो अवस्था है, उसका हमें अनुभव हो सकता है। और उस अवस्था में या चौथे पद्धति में हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो रूप ध्यान का जो चित्त जो है, फिर पहला ध्यान का अनुभव से हम आगे जाएंगे, जिसमें निवरण शांत होके 5 जो हमारे ध्यानांग निर्माण होते हैं, वो चित्त किस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वही से हमारी जो मुक्ति का मार्ग जो है खुल जाता है। वही से लोकोत्तर चित्त की
गति होती है जब हम रूप ध्यान के अवस्था में पहुंच के आगे 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 हम बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे यही है कि हमारा जो काम लोक है, रूप लोक है और लोकोत्तर चित्त जो है, वो सभी चित्त इसी चित्त में, इसी मन में, इसी क्षण में निर्माण होते हैं। अभी आप कहोगे कि आ, ये कैसे संभव है, क्योंकि मन का जो बदलने का जो गति जो है इतनी फास्ट है कि जो हम सोच नहीं सकते, जो घटना घटित होती है उससे 16 गुना वो चित्त बदल जाता है। जिसको हम लोभ कहेंगे, कहते कहते ही वो लोभ बदल जाता है, द्वेष बदल जाता है। हम्म? तो ऐसे चित्त को हमें जब हम गहराई से देखते हैं, हाँ, तो उसकी जो मुक्त होने की जो अनुभूति जो है, संसार में जो हमारी आसक्ति है, संसार को देखने का हमारा नज़रिया है, पूरी तरह से बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और वही रूपांतरण कहीं न कहीं लोकोत्तर चित्त को गति देता है या निर्वाण की तरफ हमें अग्रसर करता है। तो हमें निर्वाण की चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता या चिंतन इसका करना है कि हम संसार के स्वभाव को कैसे देखें। जब हम संसार को देख लेते हैं तो निर्वाण वहीं पे उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार को देखने का मतलब ही है निर्वाण को देखना। निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हमें प्राप्त होगा। जो संसार को उसके धर्म में देख लेता है उसी ही अनुभव को ही निर्वाण कहा जाता है, क्योंकि संसार को जैसा हम देखते हैं वो फिर संसार नहीं रहता, वो निर्वाण बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे आसक्ति ही नहीं रहती। जब हम अनित्य का अनुभव करते हैं, जहाँ पे आसक्ति नहीं है वहाँ पे क्या है, निर्वाण है। तो दोनों अनुभव कहने की हमारे चित्त में जो ज़्यादा अनुभव है अकुशल चित्त के, वो ज़्यादा ऊपर आएंगे, और जो शुद्ध चित्त के अनुभव है वो थोड़े गहरे भीतर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसको स्वीकार करते हैं, जैसे जैसे बादल हटने लगते हैं, जैसे जैसे आप उसको उस प्रकार से देखने लगते हैं, वैसे वैसे भीतर के भी चित्त का हमें अनुभव होने लगता है और भीतरी चित्त ऊपर आने लगता है। क्योंकि जब बादल हट जाएगा तो छुपा हुआ सूरज जो है वो क्या करेगा, वो बाहर आएगा ना। जो छुपा हुआ प्रकाश है वो बाहर आएगा, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसे हम शुद्धता कहते हैं, तो वो बाहर आने लगेगी। क्योंकि ऊपर का जो अकुशल चित्त जैसे जैसे शांत होने लगता है, उसे हम स्वीकार करने लगते हैं, उसके अनित्यता को देखने लगते हैं, तो भीतर का जो शुद्ध चित्त जो है, या रूप ध्यान का चित्त हो या फिर लोकोत्तर चित्त का भी हमें थोड़ा जरूर अनुभव हो सकता है, क्योंकि वो उसी के भीतर है, तो उसी के आसपास वो क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और अपना अनुभव दे के चला जाता है। तो ठीक है, अभी ध्यान के लिए हम अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि 4 स्टेप में हम ये ध्यान करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम कुशल अकुशल लोभ और अलोभ चित्त को देखेंगे। दूसरे इसमें हम द्वेष और अद्वेष चित्त को हम देखेंगे, और तीसरे इसमें मोह और अमोह के चित्त को उत्पन्न होते हुए या उसका देखेंगे। और चौथे स्टेप में हम जो रूप ध्यान का जो अनुभव है, रूप चित्त का, उसको भी हम थोड़ा अनुभव करें। ठीक है, तो आप आपकी बैठक ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पूरा 45 मिनट्स है। जैसे जैसे आप ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं, आप देखिए कि कुछ वेदनाएं हैं, सुखद दुखद वेदनाएं भी हमारे शरीर में, हमारे आसपास के वातावरण से निर्माण हो रही है। और यही वेदनाएं कहीं न कहीं हमारे चित्त को निर्माण करने के लिए परिस्थितियां निर्माण करती है, क्योंकि चित्त हमेशा आलंबन के साथ आलंबन को जानते रहता है।
फिर वो आलम्बन बाहर से हो या भीतर से। देखिए, आपकी बैठक तनाव मुक्त है। अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब उसी प्रकार का चित्त, उसी प्रकार का भाव हमारे मन में निर्माण हो रहा है, वही हमारा चित्त है। क्षण प्रति क्षण जो वेदनाएं निर्माण होती है, उसी वेदना के अनुसार चित्त भी निर्माण होता है और निरोध होता है। पूरे शरीर का अवलोकन करें। ये हमारी बैठक तनाव मुक्त है। सुखद है। शरीर से होने वाली वेदनाएं और इस वेदना से निर्माण होने वाला चित्त, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शरीर के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। जैसी भी वेदनाएं हो रही है, उसी प्रकार से मन में चित्त निर्माण हो रहा है। सुखद वेदना हो या दुखद वेदना, ध्यान के लिए हमारा मन उत्साहित है। और जो उत्साह आ रहा है, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं, जब ध्यान के लिए छंद होता है तो वो कुशल चित्त है। और किसी सांसारिक विषय के लिए छंद निर्माण होता है, वो काम छंद है। देखिए, हम ध्यान का कर्म कर रहे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं, इसलिए धम्म छंद ध्यान के प्रति, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण हो रही है। जो ध्यान करने वाले हैं, उस ध्यान के उद्देश्य के प्रति हम सजग हैं, या भी हम चित्तानुपश्यना करने वाले हैं। हमारे मन की जागृति का विकास। संकल्प करें, ये समय, ये शरीर और मेरा मन अभी के लिए इसी कर्म के लिए समर्पित करता हूँ।
देखिए कि हमारा जो बाह्य जगत का जो संपर्क है, बाह्य जगत के जो विषय है, उस विषय से हमारा संपर्क टूटते जा रहा है और हम भीतर के विचारों से, भीतर की घटनाओं से हम जागरूक हो रहे हैं। हम अंतर्मुख हो रहे हैं। जो शरीर में सूक्ष्म प्रक्रिया हो रही है, सांस का आना, सांस का जाना, इसकी स्मृति से हम और स्मृतिमान हो रहे हैं, क्योंकि सांस की स्मृति हमें हमेशा वर्तमान में लाती है। कुछ समय के लिए सांस का अवलोकन करें। भीतर जाने वाले सांस को देखें और जानिए कि वो भीतर जा रहा है, उसकी गति क्या है, छोटी है या लंबी, उसका स्पर्श कैसे है, ठंडा या गर्म। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हम मन को भी उत्पन्न होते हुए देख पा रहे हैं। जैसे हम सांस को अपनी इच्छा से नहीं लेते हैं, वो हमारे शरीर का, प्रकृति का धर्म है। सांस हमारे शरीर की ज़रूरत है, इसलिए सांस आता है और सांस जाता है। उसी प्रकार से इस क्षण में जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, उस चित्त का अवलोकन करें। जो भी भाव, जो भी विचार एक क्षण में निर्माण हो रही है, क्या वो लोभ मूलक है, लोभ युक्त है, या लोभ युक्त नहीं है? क्या वो कुशल है या अकुशल है? अगर अकुशल है तो उसे भी देखें और स्वीकार करें कि इस क्षण में मेरा चित्त अकुशल चित्त है। जैसे उसे हम स्वीकार करते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि वो उत्पन्न हो रहा है और लय भी हो रहा है। फिर से कुछ उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है।
जैसे सांस कहीं पे ठहरता नहीं है, उसका स्पर्श क्षण प्रति क्षण निरंतर होते रहता है। वैसे ही मन में उत्पन्न जो चित्त है, जो इस क्षण में हमारे मन में निर्माण हो रहा है, उसे पहचानिए। डरिए मत, भागिए मत, उससे लड़िए मत। देखिए वो अकुशल चित्त, लोभ युक्त चित्त दूसरे ही क्षण में अलोभ में निर्माण हो रहा है, क्योंकि जैसे उसे हम स्वीकार करते हैं और उसके अनित्य भाव को देखते हैं, तो जैसे हम अनित्य देखते हैं तो दूसरे ही क्षण में वही चित्त कुशल हो जाता है। हमारा लोभ, हमारे शरीर का लोभ, हमारी रूप की आसक्ति, हमारे पद की आसक्ति, हमारे पति पत्नी बच्चे धन, इन सभी की आसक्ति हमारे भीतर है, और उसी के कारण वो चित्त उत्पन्न हो रहा है। उसका उत्पन्न होना उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उसकी परिस्थिति है, क्योंकि कारण है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है कि वो क्यों आ रहा है, और ना ही हमें उसे रोकना है कि ये बुरा है। भले वो अकुशल है, वो हानि तभी करता है जब हम अजागरूक हैं। अभी तो हम जागरूक हैं, हम देख रहे हैं कि उत्पन्न हो रहा है और उसे हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरा लोभ युक्त चित्त है जो उत्पन्न हो रहा है और लय भी हो रहा है। जैसे हम प्रज्ञा से, जागृति से चित्त को देखते हैं, वही जागृति कुशल चित्त है। उसी दूसरे क्षण में कुशल चित्त भी निर्माण हो रहा है।
जिसमें लोभ नहीं है, अनासक्ति है। हमारे भीतर के लोभ युक्त चित्त को हम गहराई में देख रहे हैं। क्षण प्रति क्षण उसके उत्पन्न होने को भी देख रहे हैं और लय होने को भी देख रहे हैं, और वो देखने में हमें आनंद मिल रहा है। जो कि हम जान रहे हैं कि मेरे भीतर जो लोभ है वो अनित्य है। किसी भी प्रकार का लोभ हो या लोभ के चित्त का विपाक हो, हमने किए हुए लोभ युक्त कर्म, उसका परिणाम भी हमारे मन में उत्पन्न हो रहा, होने दीजिए। आप सिर्फ जानिए जो हो रहा है उसका कारण क्या है और उसका धर्म क्या है। उसका धर्म अनित्य है। ध्यान के दूसरे चरण में हमारे द्वेष युक्त चित्त का अवलोकन करना है। मन में आने वाला द्वेष या तिरस्कार, ऐसी कोई घटनाएं, हमारा स्वभाव, हम जो देख रहे हैं वही द्वेष युक्त चित्त है। जानिए क्यों उत्पन्न हो रहा है।
और उसे हम देख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। यही तो मेरा द्वेष युक्त चित्त है, जो हमेशा मुझे द्वेष दिलाता है, व्यक्ति के प्रति, स्वयं के प्रति, औरों के प्रति। मुझे भी जलाता है और औरों को भी हानि पहुंचाता है। मेरे अनेकों कर्म इसी द्वेष चित्त से हुए हैं या हो रहे हैं, जिसका फल मुझे हमेशा मिलता है। अभी उसे मैं सूक्ष्म अनुभव कर रहा हूँ कि वो भीतर से उसके मूल हेतु के कारण वो निर्माण हो रहा है। और लय भी हो रहा है। जिसके प्रति भी द्वेष है, वो द्वेष का रूप ही क्षणिक है। हमारे अजागृति के कारण वो द्वेष हमेशा बना रहता है। अभी हम देख रहे हैं कि वो द्वेष युक्त चित्त उस समय ही नष्ट हो चुका है, लय हो चुका है। ना तब था ना अभी है, क्योंकि वो अनित्य है। हमारा द्वेष युक्त चित्त भी जैसे जैसे हम उसे जागृति से देख रहे हैं, वैसे वैसे वो चित्त अद्वेष में परिवर्तित हो रहा है, शांत हो रहा है। और हमारे भीतर का द्वेष रहित चित्त, जिसमें द्वेष का अभाव है, ऐसे चित्त का भी हम अनुभव ले रहे हैं कि वो भी उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। और उसे हमें आनंद मिल रहा है। ये भीतरी आनंद है, उत्साह है। जो हम द्वेष चित्त को भी देख रहे हैं और अद्वेष चित्त का भी हमें अनुभव हो रहा है। संसार में रहने वाला चित्त वही मुक्त हो रहा है, क्योंकि उस चित्त का स्वभाव ही क्षणिक है।
हमारे द्वेष चित्त में अनेक प्रकार के विपाक परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने अनेकों बार उसी चित्त से कर्म किए हैं और अभी भी हमारे मन में कर्म हो रहा है। लेकिन कर्म से हम तभी बंधन होते हैं जब उसे हम नित्य मानते हैं, लेकिन हम तो उसे अभी अनित्य देख रहे हैं। कैसी कोई घटना या कर्म नहीं है कि जो नित्य है। सभी घटनाएं अनित्य है। हमारा कुशल चित्त हो, जो द्वेष युक्त हो, या कुशल चित्त हो, द्वेष से मुक्त हो, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। दोनों को भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे भीतर लोग भी है जो अनित्य है, जिसका परिणाम दुख है, और अलोक चित्त भी है, वो भी अनित्य है, जिसका परिणाम सुख और शांति है। सिर्फ पहचानिए, देखिए, जागरूक बने। अफसोस ना करें अगर हमारे कुछ अकुशल कर्म जो हमने किए हैं वो हो चुके हैं और चले जा चुके हैं। उसका परिणाम हमारे मन में जो निर्माण हो रहा है वो भी अनित्य है। ध्यान के तीसरे चरण में हमारे मोहयुक्त चित्त का अवलोकन करना है। मोह का मतलब हमारा ज्ञान, संभ्रम, मिथ्या भाव। ऐसे चित्त को भी हम देख पा रहे हैं जो हमारे भीतर इस क्षण में उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में
चित्त उत्पन्न नहीं होता। और जो जान रहा है वही चित्त है। लोक के कारण को जान रहा है, उसके परिणाम को भी जान रहा है। जानने का गुणधर्म वही हमारा चित्त है। और उसका अवलोकन करना और उसको सत्य भाव में देखना, वो हमारा प्रज्ञा चित्त है। हम प्रज्ञा से हमारे चित्त का अवलोकन कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो अज्ञान है, उस अज्ञान से भी हमारे जीवन में अनेकों कर्म हुए हैं। इस क्षण में भी घटित हो रहा है। सबसे बड़ा ज्ञान स्व को नित्य देखना, मानना। देखिए, ऐसा ही चित्त हमारे मन में हर क्षण निर्माण होता है कि कुछ तो भी नित्य है, जिसके प्रति हम आसक्त रहते हैं। वही हमारा ज्ञान है। और उसी अज्ञान के कारण जो कर्म हुए हैं, उसका परिणाम भी हमें अकुशल ही मिला है, जो हमारे मन में अभी भी उत्पन्न हो रहा है। हमारा ज्ञान अंधकार के समान है, सत्य को हमेशा आवरण करता है, सत्य को देख नहीं पाता, संभ्रमित रहता है। देखिए, ऐसा चित्त भी जो हम देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है कि यही मेरा ज्ञान है, जो अनित्य को नित्य समझता है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ, वो भी भाव उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। मोहयुक्त चित्त भी
अपने हेतु के कारण उत्पन्न होता है और निरोध होता है। और उसी क्षण में अमोघ का चित्त भी उत्पन्न होता है। जैसे हम जानते हैं कि ये नित्य नहीं अनित्य है, उसी क्षण में प्रज्ञा का धर्म निर्माण होता है। प्रज्ञा और अज्ञान दोनों हमारे मन के धर्म हैं। और दोनों को भी हम देख पा रहे हैं। कुछ क्षण में अज्ञान का चित्त निर्माण होता है, जैसे उसे हम देखते हैं वैसे ही दूसरे क्षण में ही प्रज्ञा का चित्त निर्माण होता है। क्योंकि हमारा देखना आंखों से देखने जैसा नहीं है, हम प्रज्ञा से देख रहे हैं, उसके कार्य को कारण के साथ, परिणाम के साथ, उसके मूल धर्म के साथ। हमें दोनों चित्त का अनुभव हो रहा है कि भले वो अज्ञान का चित्त हो, वो भी अनित्य है। और उस भाव को जानने से ही प्रज्ञा का चित्त निर्माण होता है। चौथी और अंतिम पद्धति में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी हमने कामाचर भूमि के चित्त को देखा है, जाना है और उसे स्वीकार भी किया है, और उसके मूल गुण धर्म को भी देखा है कि वो अनित्य है, उत्पन्न होता है और लय होता है। यही उसकी प्रकृति है, यही धर्म है। ये देखते देखते हम रूप ध्यान के चित्त में प्रवेश कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि हमारे भीतर जो 5 न्यूरॉन हैं वो पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा लोभ से निर्माण होने वाले, द्वेष से निर्माण होने वाले
अज्ञान से निर्माण होने वाले सभी निवरण क्षणिक है, बादल की तरह आके चले जाने वाले। उससे मैं कैसे अशांत हो सकता हूँ? मैंने जान लिया है कि उसका धर्म उत्पन्न होके लय होगा। हमारा चित्त ध्यान के उपचार समाधि में प्रवेश कर चुका है, जहाँ पे पांचों न्यूरॉन शांत हो जाते हैं। उसे ही उपचार समाधि कहते हैं। अगर फिर भी कुछ न्यूरॉन हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो चिंता ना करें, डरिए मत, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। उसे जागृति से सिर्फ देखिए और प्रज्ञा से जानिए कि वो अनित्य भावी है। देखिए, जैसे हम उपचार समाधि में आ जाते हैं, वैसे ही 5 ध्यानों के अंग निर्माण होने लगते हैं। और इसी 5 ध्यानों के अंगों से हम कुशल चित्त में प्रवेश करते हैं, जो रूप ध्यान का चित्त है, जिसमें सिर्फ कुशलता ही कुशलता है। कुछ भी अकुशलता नहीं है, शुद्ध है। ऐसा चित्त जिसमें कुशलता का विचार है, प्रीति है, सुख है, एकाग्रता है। चित्त का शुद्ध अनुभव जो हम ले रहे हैं, जिसमें सिर्फ कुशलता का अनुभव है, कुशल धर्म है, ऐसा चित्त रूप ध्यान का चित्त है। जो अनुभव हमें हो रहा है, उस अनुभव को भी पकड़ के ना रखें, क्योंकि वो अनुभव भी क्षण प्रति क्षण निर्माण हो रहा है और लय हो रहा है। उस कुशल चित्त को भी प्रज्ञा से देखे, वो भी अनित्य है। जैसे जैसे हम अनित्य भाव को काम लोक से रूप लोक में देखते हुए और भीतर भीतर जाते हुए
विमुक्त चित्त का अनुभव ले रहे हैं कि जो कुछ अनित्य है वो अनासक्त है, भले वो काम लोक का अनुभव हो या रूप लोक का, अकुशल कर्म हो या कुशल कर्म, दोनों की आसक्ति दुख है, दोनों अनित्य है, इसलिए आसक्ति नष्ट हो रही है। आसक्ति का रूपांतरण हो रहा है और हम विमुक्ति का अनुभव ले रहे हैं, जो हमारे चित्त का मूल स्वभाव है, कमल की तरह रहना। संसार में रहते हुए भी संसारिक कर्मों का, संसार की आसक्ति से मुक्त हो। जब हम प्रज्ञा से अनित्य भाव को देखते हैं तब ये अनुभव होने लगता है कि सभी संस्कार अनित्य है, इसलिए अनासक्त है। मेरा शुद्ध स्वभाव अनासक्त है, वही विमुक्ति का चित्त है। कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, उसका हम अनुभव ले रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए अवलोकन करें कि हमें जो अनुभव इस ध्यान में हुआ है उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें। और संकल्प करें इस अनुभव के आधार पर मेरे कुशल कर्म निरंतर करते रहें, काया से, वाणी से और मन से। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। स्पर्श करते हुए शरीर को सुखद और दुखद वेदनाओं से मुक्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान हमारा मन को देखने के लिए काफ़ी मार्गदर्शक रहा होगा। अगर किसी को कुछ समझने में, करने में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप ज़रूर उसके बारे में अधिक जान सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, ताकि हम अपने मन को उसके स्वभाव के साथ हम देख सकें। जय हिंद।